नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। शिवम आयरन एंड स्टील प्लांट में घायल हुए मजदूर की मौत के बाद हुआ हंगामा। फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गेट को किया गया जाम। प्रबंधक ने 15 लाख का दिया मुआवजा। आश्रित को 2000 प्रति माह देने पर किया करार। गावा थाना मोड़ पर पुलिस ने प्रतिबंधित पशु लोड 5 बुलेरो पिकअप को किया जब्त। क्रूरता की तरह वाहन में लोड किया जा रहा था गाय और उसके बच्चे। आगे की जांच में जुटी पुलिस। झारखंड धाम की जमीन को अवैध कब्जा करने वालों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। अतिक्रमण हटाओ को लेकर कई दुकानों को बुलडोजर से किया गया ध्वस्त। कुछ दिनों पहले भेजा गया था नोटिस। बगोदर थाना क्षेत्र के अड़वाड़ा रोड पर खेडुआ नदी के पास हुई गोलीबारी में एक मजदूर हुआ घायल। बाइक से घर लौट रहे थे मजदूर से अज्ञात अपराधियों द्वारा पैसे छीनने का किया गया प्रयास। विरोध करने पर किया फायरिंग, चल रहा है इलाज। और मधुबन में हुआ भाजपा का विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी से नाराज भाजपाइयों ने किया हंगामा। वरिष्ठ नेताओं के समझाने बुझाने पर मामला हुआ शांत। और अब खबर विस्तार से। उदराबाद रोड स्थित शिवम आयरन एंड स्टील प्लांट में काम करने वाले एक मजदूर की मौत शनिवार को इलाज के दौरान रांची में हो गई। मृतक के परिजन और ग्रामीण शव के साथ फैक्ट्री गेट को जाम कर मुआवजे की मांग की। बताया गया कि उदनाबाद का रहने वाला राजू वर्मा शिवम स्टील एंड आयरन प्लांट में फर्निश में काम करता था। बीते 3 अप्रैल को वह काम करने के दौरान फर्निश में गिर गया और उसके सिर में गंभीर चोटें आ गई। इसके बाद परिजन उसे इलाज के लिए रांची ले गए थे। रांची में ही इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसी घटना के बाद मृतक के परिजन और ग्रामीण फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद एसडीपीओ विनोद रवानी सदल बल मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया। फिलहाल फैक्ट्री के प्रबंधक और मृतक के परिजनों के बीच मुआवजे की राशि को लेकर बातचीत की जा रही है। गेट जाम किए हैं। जाम करने का कारण ये है कि हमारे उदनाबाद राजू वर्मा का बिहारी महतो शिवम प्लांट फर्निश में काम करता था। काम के दौरान इनका चोट लगने से ब्रेन हेमरेज हुआ और यहाँ से गिरिडीह नजवन नर्सिंग होम इलाज के लिए भेजा गया, लेकिन बहुत गंभीर चोट रहने के कारण और ब्रेन माथा में चोट होने के कारण यहाँ से इसको रांची रेफर किया गया, जिसमें रिम्स में इसका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। हम लोग कंपनी मालिक से इनका जो मुआवजा है उचित मुआवजा दें, अन्यथा हम लोग जब तक मुआवजा नहीं देगा, जब तक समझौता नहीं होगा, तब तक हम लोग रोड जाम करने के लिए बाध्य हैं। जमबाद स्थित शिवम आयरन एवं स्टील प्लांट में काम करने वाले मजदूर की मौत के बाद फैक्ट्री प्रबंधन ने शनिवार को 15 लाख का मुआवजा दिया। वहीं आश्रित को 2000 रुपए प्रति माह देने का करार किया। असल में यहां काम करने वाले एक मजदूर की मौत शनिवार को इलाज के दौरान रांची में हो गई। मृतक के परिजन और ग्रामीण शव के साथ फैक्ट्री गेट को जाम कर मुआवजे की मांग की। बताया गया कि उदनाबाद का रहने वाला राजू वर्मा शिवम आयरन एंड स्टील प्लांट के फर्निश में काम करता था। बीते 3 अप्रैल को
वह काम करने के दौरान फर्नेस से गिर गया और उसके सिर में गंभीर चोटें आई थी। इसके बाद परिजन उसे इलाज के लिए रांची ले गए थे। रांची में ही इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसी घटना के बाद मृतक के परिजन और ग्रामीण फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुआवजे की मांग की। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद एसडीपीओ विनोद रवानी सदल बल मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया, जिसके बाद फैक्ट्री के प्रबंधक और मृतक के परिजनों के बीच मुआवजे की राशि को लेकर बातचीत हुई और 15 लाख मुआवजा तय हुआ। गांवा थाना मोड़ पर शनिवार की सुबह गांवा पुलिस ने प्रतिबंधित पशु लोड 5 बोलेरो पिकअप वाहन को जब्त किया। बताया गया कि पांचों वाहन पर 20 गाय और 20 बछड़ा लोड है। एक वाहन पर 4 गाय और गाय के 4 बच्चे लोड है। गायों को लेकर जा रहे लोगों ने बताया कि छपरा से गिरिडीह लेकर सभी गायों को जा रहे हैं। इस संबंध में गांवा थाना प्रभारी महेश चंद्र ने कहा कि गांवा थाना मोड़ से पशु लोड 5 बोलेरो पिकअप वाहन को जब्त किया गया है। फिलहाल पशु चिकित्सक के जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। जमुआ के झारखंड धाम की जमीन पर अवैध कब्जा को शनिवार को हटाया गया। यहाँ प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। मौके पर हिरोडी थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार अग्रवाल, जमुआ थाना प्रभारी मणिकांत कुमार एवं सीओ संजय पांडे दलबल के साथ मौजूद रहे। उन्होंने झारखंड धाम मंदिर परिसर के गेट के पास की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया। बताया गया कि पुलिस ने झारखंड धाम मंदिर के गेट के अगल बगल दुकान संचालकों को अतिक्रमण हटाने के लिए 3 लोगों को नोटिस भेजा गया था और वहां से हटाने के लिए कुछ दिनों का समय दिया गया था, जिसके बाद उनके नहीं हटने पर पुलिस ने दुकानों को हटाने के लिए कार्रवाई की। बता दें कि झारखंड धाम में 14 एकड़ 22 डिसमिल जमीन महादेव मंदिर के नाम पर दर्ज है। इस जमीन पर यात्रियों के रहने के लिए एवं पूजा पाठ के लिए मंदिर परिसर में लगने वाले मेले या यात्रियों को कथा जागरण करने के लिए जमीन छोड़ी गई थी। उस पर लगातार अवैध कब्जा हो रहा था। इन्हीं शिकायतों के बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई की। हैं यदि यहाँ दुकान ही ना हो, यदि यहाँ आम आदमी के लिए कुछ व्यवस्था ही ना हो, तो क्या झारखंड धाम ये पर्यटक का विकास संभव हो सकता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। यदि एक छोटे छोटे व्यवसाय करने के लिए यहाँ कोई बैठे हुए हैं, कोई रोजी रोजगार करने के लिए बैठे हैं, अगर उसके रोजगार को आप ध्वस्त कर देते हैं तो उसे कहीं ना कहीं उसकी हक और अधिकार दिलाइए। उन्हें रोजी रोजगार के लिए जो हमारे देश से बाहर जो पलायन करते हैं, आखिर क्या वजह है? यही वजह हो सकती है। लोग किसी प्रकार से अपना जीवन यापन करने के लिए, रोजी रोजगार करने के लिए छोटी छोटी दुकान देते हैं, जीविकोपार्जन का साधन बनाते हैं। आज ये आपने इसको क्षतिग्रस्त कर दिया। मैं पुनः आग्रह करता हूं कि बहुत बढ़िया है, क्षतिग्रस्त किए हैं, बहुत बढ़िया किए हैं, लेकिन ये 14 एकड़ 20 डिसमिल के दरमियान जितने भी दुकान हैं, सभी दुकान टूटना चाहिए। ये मैं तमाम प्रशासन लोगों से मेरा यही आग्रह होगा। धन्यवाद। बोलो। हमारा दुकान था यहाँ पे 14 एकड़ के अंदर। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम हिमांशु राज है। मैं परसम का रहने वाला हूँ। तो यहाँ पे सब्जी बेचते थे, तो सब जो सो इधर का लोग जो सो आते लेते, और जो सो इधर ऐसा तोड़ना 14 एकड़ के अंदर तोड़ना ही था, तो सब दुकान तोड़ना चाहिए था। 2 आदमी के दुकान पे केवल फोकस नहीं रखना चाहिए था प्रशासन को। बहुत बहुत धन्यवाद। आप यात्री के लिए बना रहे थे? हाँ, यात्री के लिए धर्मशाला बना रहे थे। हमारा जजमान है राजीव बाबू, उन्हीं के द्वारा ही धर्मशाला बन रहा था। और झारखंड धाम में बहुत अच्छा किए हैं सीओ साहब, उनसे हम बहुत अच्छा हम लोग समझ रहे हैं। किसी तरह हमारा टूटा नहीं, हम तो चाहते हैं कि पूरा झारखंड धाम अतिक्रमण मुक्त हो जाए। जय झारखंड बाबू। बगोदर थाना क्षेत्र के अड़वारा रोड पर खेड़वा नदी के पास हुई गोलीबारी में एक मजदूर घायल हो गया है,
घटना बीते रात की है, जब बाइक से घर लौट रहे मजदूर कुलदीप सिंह से अज्ञात अपराधियों द्वारा बाइक और पैसे छीनने का प्रयास किया गया। विरोध करने पर अपराधियों द्वारा फायरिंग की गई, जिससे मजदूर घायल हो गया है। बगोदर सीएचसी में मजदूर के प्राथमिक इलाज के बाद उसे रेफर कर दिया गया है। हालांकि मजदूर की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। घायल मजदूर का नाम कुलदीप सिंह है और वह जमुआरी का रहने वाला है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। जा रहे थे घर, तो हमारा गांव है, तो गांव के ऊपर नदी है ना, नदी के ऊपर चढ़े जस्ट तो जंगल पड़ता है। तो जंगल पाने के बाद में वहाँ वो लोग आया, 2 जन था, मतलब एक छोटा सा लड़का था और एक मेरा जैसा हट्टा कट्टा था। कहाँ जा रहा पैसा दो, और पैसा बोला हम बोले कि भैया मजदूरी है हम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कितना होगा मेरे पास, 5 से 6 रुपये, 600 रुपये। तो मतलब इतना लेके क्या करिएगा आप, हम लोग मजदूरी है, काम करने जाते हैं, बगोदर सीमेंट होते हैं। तो मतलब वो चाबी छीन लिया कि चाबी दो, तो चाबी मांगने गए ना, उसी में गोली मार दिया हम लोग। मधुबन स्थित मध्य लोक भवन में शनिवार को भाजपा के द्वारा विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। एक दिवसीय सम्मेलन में गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के साथ भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष जवाहर पासवान, पूर्व विधायक निर्भय शाहाबादी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साहू, प्रकाश सेठ, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, विभाकर पांडे, विनय सिंह, महिला मोर्चा की नेत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी समेत कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। हालांकि सम्मेलन में सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के आते ही विधानसभा क्षेत्र के चारों मंडल के कार्यकर्ता विरोध जाहिर करते हुए हंगामा किया। इस दौरान गिरिडीह लोकसभा से पुनः चंद्र प्रकाश चौधरी को प्रत्याशी बनाए जाने से नाराज थे और बीते 5 वर्षों में सांसद पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए काफी देर तक हंगामा किया। इस दौरान भाजपा नेताओं के साथ साथ स्वयं सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं को काफी मुश्किल से समझाकर शांत कराया। सम्मेलन में जिला महामंत्री संदीप डंगाइच, सुभाष सिन्हा, श्याम गुप्ता, नगर अध्यक्ष हरविंदर सिंह बग्गा, विवेश जालान, दारा हाजरा, शरद भक्त, दीपक पंडित, संतोष गुप्ता, रंजीत वर्णवाल, अरविंद वर्णवाल, श्याम गुप्ता, मनोज संघाई, ज्योतिष शर्मा समेत कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए थे। आज गिरिडीह विधानसभा शक्ति केंद्र के विधानसभा लोकसभा के सभी हमारे उपस्थित थे। सभी कार्यकर्ताओं के बीच में सारी बातें आई। चुनाव है और अपनी बात 400 पार करना है। इस संदेश जो मोदी जी का है वो संदेश लोगों को दिया गया। सभी कार्यकर्ताओं की भावना को भी सुना गया। इसमें पिछले बार के चुनाव में जो भी हम लोग आपस में थोड़ा गैप हुआ, उसको हम लोग दूर करने का प्रयास किया और लोगों के भावना को भी मैंने सुना है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में उन सारे भावनाओं का ख्याल रखा जाएगा और किसी प्रकार की शिकायत नहीं। कल्पना सोरेन जी का जो बयान आया है कि केंद्र ने हमेशा झारखंड के साथ पिछले 5 सालों में केंद्र का शोषण ही किया है और इसके खिलाफ 21 अप्रैल को उलगुलाम किया जाएगा। केंद्र का पैसा से ही झारखंड चल रहा है अभी का परिस्थिति में, और केंद्र सरकार के पैसे का जो उन्होंने बंदरबाट किया, जो घोटाला किया, जब उसकी जाँच हो रही है तो लोगों को तकलीफ हो रहा है। तो मैं यही कहूँगा उनको कि आप सच्चाई सामने लाए। यदि आप अपनी सफाई दें, यदि आप घोटाले में नहीं है तो अपनी सफाई दें, जनता के बीच अपनी सफाई। गिरिडीह सांसद, गिरिडीह सदर विधायक सोनू जी ने कहा, हाल ही में उनका एक बयान आया था कि इस चुनाव में एनडीए प्रत्याशी जो होंगे उनकी कमजोरी का फायदा गिरिडीह लोकसभा की जनता को मिलने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन मजबूत गठबंधन है। जो पिछला परिणाम का जो भूल रहे हैं, जो 14 में से 12 सीट हम लोग जीते, वो परिणाम को खुद याद करें और इस बार 14 का 14 सीट जीते। इस बार उनका सरकार का कमजोरी का, उसका घोटाला का फायदा एनडीए को मिलेगा। जो सरकार और जो चोरी घोटाला, लोहा चोरी, बालू चोरी, पत्थर चोरी जो किया है, जमीन घोटाला हुआ, उसका फायदा और जो जनता को शोषण किया उसका फायदा
एनडीए को मिलेगा और इस बार 14 सीटें मिलेंगी। बस स्टैंड परिसर में शनिवार को धूमधाम से समाज सेवी स्वर्गीय बबलू आजाद की 15वीं पुण्यतिथि मनाई गई। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूर्व वार्ड पार्षद शिवम आजाद की ओर से अपने स्वर्गीय पिता स्वर्गीय बबलू आजाद के पुण्यतिथि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस पुण्यतिथि में गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, भाजपा नेता सुरेश साव, नुन्नूलाल मरांडी, महादेव दुबे, विभाकर पांडे, हरविंदर सिंह बग्गा, राजेश जायसवाल, आजसू जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव आदि पहुंचकर स्वर्गीय आजाद की फोटो पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस बाबत अतिथियों ने बताया कि स्वर्गीय बबलू आजाद समाज सेवा के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर कार्य करते थे। आज उनके पुत्र द्वारा उसी तरह के किए जा रहे कार्य को देखकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि मिली होगी। इस पुण्यतिथि में पूर्व पार्षद शिवम आजाद के द्वारा लोगों के बीच वृद्धाश्रम और बस स्टैंड के लोगों के बीच भोजन का वितरण किया गया। मौके पर संतोष यादव, आकाश सोनू सहित बस स्टैंड के कर्मचारी गण मौजूद थे। स्वर्गीय बबलू आजाद जी की पुण्यतिथि और इस पुण्यतिथि के अवसर पर आने का अवसर मिला है और समाज से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे और समाज के लिए हमेशा जन सेवा में उनकी भागीदारी था और आज हम लोगों के बीच में नहीं है। उनकी कमी हम लोगों को खल रहा है, लेकिन फिर भी उनको याद करके यहाँ के युवाओं में एक नई प्रेरणा मिलती है। समाज में के अच्छे लोगों को याद करना एक अच्छा संदेश है। पूज्य पिताजी स्वर्गीय बबलू आजाद जी की 15वीं पुण्यतिथि में मुख्य अतिथि हमारे सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, सुरेश साव जी, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे जी, गुड्डू यादव जी, नुन्नूलाल मरांडी जी, रॉकी जी, संतोष जी, राजेंद्र जी, सोनू जी, आकाश जी और भी स्टैंड के जितने कर्मचारी हैं, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी उनकी पुण्यतिथि मनाएं। और मैं सबसे ही अपील करता हूं कि जैसे शांतिपूर्ण तरीके से बस स्टैंड चल रहा है, जितने भी कर्मचारी हैं यहाँ पर सुखी संपन्न से कमा खा रहे हैं और हमारे पिताजी यहाँ पर अपना 40 वर्ष दिए हैं। हम भगवान से और उनसे ही विनती करेंगे कि इसी तरह हमारा बस स्टैंड खुशहाल रहे, हर वर्ष की भांति जन्मों जन्म तक उनका पुण्यतिथि मनाया जाए। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से सिविल कोर्ट में शनिवार को आगामी कार्यक्रमों को लेकर 2 बैठकों का आयोजन किया गया। पहली बैठक आगामी 27 अप्रैल को होने वाली विशेष लोक अदालत को लेकर की गई। बैठक में बिजली से संबंधित मामलों को अधिक से अधिक निष्पादित करने हेतु विभाग के पदाधिकारी एवं न्यायिक दंडाधिकारी उपस्थित रहे। दूसरी बैठक एनआई एक्ट को लेकर की गई, जिसमें अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन के लिए संबंधित न्यायिक दंडाधिकारी के साथ किया गया, अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन किया जा सके। बैठक में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम यशवंत प्रकाश, जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ पीयूष श्रीवास्तव, न्यायिक दंडाधिकारी इशराक जिया खान एवं पायल झा की उपस्थिति रही। जमुआ थाना परिसर में शनिवार को ईद को लेकर शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। यह बैठक प्रखंड विकास पदाधिकारी कमलेंद्र कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। बैठक के दौरान थाना प्रभारी मणिकांत कुमार ने कहा कि ईद का त्योहार सभी लोग मिलजुल कर शांतिपूर्वक ढंग से मनाएं। जमुआ प्रशासन हर वक्त आपके साथ है। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी कमलेंद्र कुमार सिन्हा ने कहा कि ईद त्योहार हमें शांति का पैगाम देता है। जमुआ प्रशासन आपको आश्वस्त करती है कि हम पूरे प्रखंड के चप्पे चप्पे पर फ्लैग मार्च करेंगे और आपकी सुरक्षा का विशेष ख्याल रखेंगे। मौके पर अंचलाधिकारी संजय पांडे, जमुआ इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार सिंह, 20 सूत्रीय अध्यक्ष जुनेद आलम, जिला परिषद सदस्य संजय हाजरा, पूर्व उप प्रमुख चंद्रशेखर राय, समाज सेवी मोहम्मद सरताज परवेज, मुखिया मुस्तकिम अंसारी, चीना खान, मोहम्मद आलम अंसारी, अजीत राय, विजय चौरसिया, मोहम्मद खलील अंसारी, विकास कुमार यादव, जलाल अंसारी आदि लोग मौजूद थे।
होटल अशोका इंटरनेशनल में शनिवार को इप्टा संगठन द्वारा प्राइवेट कोचिंग शिक्षक सम्मान समारोह 2024 का आयोजन किया गया। समारोह में अतिथि के रूप में अर्का जैन यूनिवर्सिटी के डेलीगेट्स एवं इप्टा संगठन के मुख्य संरक्षक राजेश सिन्हा उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता इप्टा के सचिव अधिवक्ता सूरज नयन एवं संचालन इप्टा के संयुक्त सचिव सह कोऑर्डिनेटर आलोक मिश्रा ने किया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम इप्टा के सचिव सूरज नयन ने इप्टा के गठन वर्ष 2015 में अब तक के कार्यक्रम के बारे में विस्तार से उपस्थित सदस्यों को बताया। इसके अलावा इप्टा द्वारा भविष्य में किए जाने वाले सामाजिक कार्यक्रम एवं योजनाओं के बारे में उपस्थित शिक्षकों को बताया गया। मुख्य संरक्षक राजेश सिन्हा ने कहा कि वर्ष 2024 से 28 के लिए इप्टा संगठन के पदाधिकारियों का चुनाव होना है। तब तक के लिए वर्तमान कमेटी ही वर्किंग कमेटी के रूप में कार्य करती रहेंगी। इसके बाद अर्का जैन यूनिवर्सिटी से आए अतिथियों ने उपस्थित सभी शिक्षकों को मोमेंटो एवं प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया। कार्यक्रम का समापन आलोक मिश्रा ने उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापन से किया। इस कार्यक्रम में प्राइवेट कोचिंग सेंटर के लगभग 50 से ज्यादा शिक्षक शामिल थे, जिनमें विकास तिवारी, चंचल मिश्रा, अशोक गुप्ता, सुबी आलम, दीपक श्रीवास्तव, निशांत भास्कर, प्रीति भास्कर, आफ्ताब आलम, मिंटू कुमार, प्रणव मिश्रा, पिंकू बैठा, पंकज वर्मा, पवन कुमार, विपिन राय, मुकेश वर्मा, रोहित श्रीवास्तव आदि शामिल रहे। आज एप्टा जो कि प्राइवेट कोचिंग सेंटर का एक संस्था है और पिछले 2004 से चल रहा है। आज जैन यूनिवर्सिटी आई थी, एप्टा जैन यूनिवर्सिटी जमशेदपुर की थी और ये बहुत पुरानी संस्था है, तो गिरिडीह से एक अच्छा रिलेशन भी इनका। तो निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि जो यहाँ के स्टूडेंट हैं इनको विज़िट करें और एक अच्छा कार्यक्रम है। धीरे धीरे संगठन और तेज़ी से बढ़ेगा। अभी हम लोग यहाँ पे लगभग 50 के लगभग में हैं, कल हो के 500 होंगे। हम तमाम लोग जो प्राइवेट कोचिंग सेंटर चलाते हैं पूरे जिले में या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, उनके लिए यह संगठन है और यह संगठन बेहतर तरीके से उनके आगे अगर कोई प्रॉब्लम है तो निश्चित हम लोग लड़ाई उसका लड़ते हैं और ये कोचिंग सेंटर का एक अपना परिवार है। सभी को धन्यवाद, मीडिया बंधुओं को धन्यवाद और आप तमाम जो सुनेंगे बाद में उनको ज़्यादा धन्यवाद। यहाँ पे उपस्थित सारे शिक्षक गणों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय से कुछ समय निकाल कर हमारे यहाँ पे बुलाने पर भी वो लोग आए। बेसिकली अर्का जैन यूनिवर्सिटी जो जैन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बेंगलोर है, ये उसी का दूसरा कैंपस है जो कि जमशेदपुर टाटा में है, अर्का जैन के नाम से। यहाँ पे एक शिक्षक सम्मान समारोह करने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि सारे हमारे यूनिवर्सिटी के बारे में लोग जाने समझें कि क्या चीज़ है। ऑलरेडी हमारे यहाँ से काफ़ी बच्चे आते हैं, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि अब इस ऑर्गेनाइजेशन इस जो हम लोगों ने किया है ये इसके बाद से यहाँ से फ्लो और बढ़ेगा बच्चों का। थैंक यू वेरी मच। आज अर्का जैन यूनिवर्सिटी से आए हुए उनके कॉलेज यूनिवर्सिटी के डेलीगेट्स के थ्रू गिरिडीह एप्टा कोचिंग एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में एक कार्यक्रम किया गया है। इसमें सभी प्राइवेट कोचिंग सेंटर के शिक्षकों का सम्मान समारोह का कार्यक्रम था और सभी शिक्षकों का अभिनंदन किया गया। इसमें उन्हें मोमेंटो देकर उनका मान सम्मान को बढ़ाया गया और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी साथियों का, जितने भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर के सभी संचालकगण आए, डायरेक्टर्स आए और अर्का यूनिवर्सिटी के जितने भी डेलीगेट्स आए, धनबाद कोचिंग एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है मनोज सर आए, उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अभिनंदन है और आगे भी एप्टा की तरफ से भविष्य में कार्यक्रम चलाए जाएंगे। शिवम आयरन एंड स्टील प्लांट में घायल हुए मजदूर की मौत के बाद हुआ हंगामा। फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गेट को किया गया जाम। प्रबंधक ने 15 लाख का दिया मुआवजा। आश्रित को 2000 प्रति माह देने पर किया करार। गावा थाना मोड़ पर पुलिस ने प्रतिबंधित पशु लोड 5 बुलेरो पिकअप को किया जब्त। क्रूरता की तरह वाहन में लोड किया जा रहा था गाय और उसके बच्चे। आगे की जांच में जुटी पुलिस। झारखंड धाम की जमीन को
अवैध कब्जा करने वालों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। अतिक्रमण हटाओ को लेकर कई दुकानों को बुलडोजर से किया गया ध्वस्त। कुछ दिनों पहले भेजा गया था नोटिस। बगोदर थाना क्षेत्र के अड़वाड़ा रोड पर खेडुआ नदी के पास हुई गोलीबारी में एक मजदूर हुआ घायल। बाइक से घर लौट रहे थे मजदूर से अज्ञात अपराधियों द्वारा पैसे छीनने का किया गया प्रयास। विरोध करने पर किया फायरिंग, चल रहा है इलाज। और मधुबन में हुआ भाजपा का विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन। सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी से नाराज भाजपाइयों ने किया हंगामा। वरिष्ठ नेताओं के समझाने बुझाने पर मामला हुआ शांत। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।